हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टिक सिटी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिसे शॉर्ट में एसटीडीज भी कहा जाता है, जो कि क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक पार्ट है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि इस लेक्चर में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, उसके थ्रू हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी करेंगे, पूरा कंसेप्ट को समझेंगे, और इसके बाद जब ये हम समझ लेंगे ये टॉपिक एसटीडी वाला या फिर एसटीडी वाला, तो इसके बाद हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को रीड करेंगे वन बाय वन कर जिससे कि एनसीईआरटी का एक भी वर्ड स्किप ना हो। तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जिसे शॉर्ट में एसटीडी आई भी कहा जाता है, इसे वीडी भी कहा जाता है यानी कि वनरल डिजीजेस, और इसे आरटीआई भी कहा जाता है यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। ये तीनों ही नाम इसके लिए सही है। और एक एसटीडी भी कहा जाता है जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होता है, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशंस को पढ़ते हैं कि डेफिनेशंस क्या कहती है, होते क्या हैं ये एसटीआई, एसटीडी, वीडी और आरटीआई। तो देखिए, अगर डेफिनेशन को समझे तो इन्फेक्शंस और डिजीज विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कोलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, वीडी वनरल डिजीजेज, और आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस। यानी डेफिनेशन से साफ साफ पता चल रहा है कि वो इन्फेक्शंस और डिजीज़ जो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो या फैले, उसे कहा जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। हम यहाँ पर एसटीडी यूज़ करेंगे, ज़्यादातर ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। यानी कि डेफिनेशन कहती है इन्फेक्शन और डिजीज़ जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैले, वो कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, उसे कहा जाता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब होती क्यों कौन कौन सी है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़? तो ये देखिए, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प्स, जेनाइटल वॉट्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियस, ट्राइकोमोनास। देखिए, ये थे नाम एसटीडीज़ के, ये सब एनसीईआरटी के ही हैं। एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्प, जेनाइटल वॉट्स, गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस एंड ट्राइकोमोनासिस। इनमें से जो पहले तीन हैं, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स, ये नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल है। यानी कि ये ऐसी डिजीज़ हैं, अगर एक बार हो गई तो क्योर नहीं हो सकती। क्या हो सकता है कि इससे हम कुछ मेडिसिन दे के पर्सन की जो लाइफ स्पैन है या फिर लाइफ है जो, उसे थोड़ा बहुत बढ़ा ज़रूर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार ये डिजीज़ हो गई तो पर्सन की डेथ सर्टेन है, श्योर है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल डिजीज़ है। इनमें तीन है, एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेनाइटल हर्प्स। ये आपको याद रखनी है, ये पूछी भी जा सकती हैं। तो ये थे एसटीडी के कुछ नाम और एसटीडी की डेफिनेशन। अगर हम आगे चलें तो ये देखिए, हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी यानी एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। हेपेटाइटिस एंड एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, कि जो हेपेटाइटिस है और एचआईवी है वो ट्रांसमिट हो सकती है किससे? शेयरिंग ऑफ नीडल्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ नीडल को शेयर करना, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को शेयर करना, उससे हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, मान लीजिए कोई पर्सन है जिसे एड्स है और वो इंट्रावीनस ड्रग ले रहा है। इंट्रावीनस यानी इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग ले रहा है। अगर मान लीजिए उसने एक ड्रग ली इंजेक्शन के थ्रू और उसी सिरिंज से दूसरे बंदे ने भी ड्रग ली, तो मान लीजिए फ्लूइड, दोनों के फ्लूइड हैं वो मिक्स हो जाएंगे और उससे क्या हो जाएगा? डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। जो ये एड्स और हेपेटाइटिस बी है, इनमें जो डिजीज़ ट्रांसफ़र करने का जो मेन क्राइटेरिया है वो है फ्लूइड मिक्स होना। दो अलग अलग पर्सन के, यानी एक इन्फेक्टेड का और एक नॉर्मल का, अगर फ्लूइड मिक्स हो जाता है या फ्लूइड कांटेक्ट में आ जाता है तो उससे डिजीज़ होती है। तो जैसे शेयरिंग ऑफ नीडल को शेयर करेंगे तो फ्लूइड इन्फेक्टेड जो बंदा है उसका और जो नॉर्मल बंदा है उनका, दोनों के फ्लूइड कांटेक्ट में आ जाएंगे जिससे कि इन्फेक्शन फैलेगा। ऐसे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी, अगर एक ही सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को दो डिफरेंट पर्सन्स पर यूज़ किया गया तो इससे भी हो सकता है। दूसरा जो है ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड। मान लीजिए कोई एड्स वाला बंदा है, उसने अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर दिया, उसने अपना ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करवाया, यानी कि वो वाला ब्लड अब मान लो किसी और पे और को दिया गया, तो दोनों के फ्लूइड फिर मिक्स हो गए, यानी कि फिर वो फैल सकती है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसे ही फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू, यानी कि एक मदर है उससे उसके बच्चे को, उसके फीटस को, क्योंकि जब बच्चा माँ की यूट्रस में होता है तो मान लीजिए कोई फ्लूइड मिक्स हो जाए
या फिर जो मिल्क होता है, मदर का मिल्क, जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे भी हो सकता है। तो ये थे इसके रीजंस कि हेपेटाइटिस बी और HIV कैन ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग ऑफ नीडल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड एंड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस टू। तो ये था। अब इसके आगे चलते हैं। तो ये देखिए सिम्टम्स के ऊपर बात हो रही है कि जो अर्ली सिम्टम्स है एसटीडी, मान लीजिए किसी को एसटीडी हो गया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गई, तो उसके जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए ईचिंग होती है यानी कि खुजली वगैरह होती है, और फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, स्लाइट पेन, थोड़ा दर्द रहता है, और स्वेलिंग आ जाती है। कहाँ पर, जेनाइटल रीजन में। ये सभी सिम्टम्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, जेनाइटल रीजन में। ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन और स्वेलिंग। Infected female may often be asymptomatic and hence may remain undetected for long। जो इन्फेक्टेड फीमेल है वो हो सकता है कि एसिम्टोमेटिक भी रहे। एसिम्टोमेटिक यानी कोई सिम्टम्स ही ना आए जिससे कि पता ही ना चले कि वो इन्फेक्टेड है, एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। और इसी कारण से यही रीज़न है कि वो अनडिटेक्टेड रहती है एक लंबे समय के लिए, क्योंकि उसमें सिम्टम्स ही नहीं आती, उससे कैसे पता चलेगा। Absence or less significant symptom in early stage of infection and the social stigma attached to the STD deter the infected person from going for timely detection and proper treatment। अब देखिए एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स क्या होता है इसमें। कई बार तो सिम्टम्स होते ही नहीं है, और कई बार होते हैं तो लेस सिग्निफिकेंट, ये थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं जिससे कि पता ही नहीं चल पाता कि इतनी सीवियर डिजीज़ है, लोग इन पर ध्यान ही नहीं देते। इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा, और जो सोशल स्टिग्मा इस डिजीज़ के साथ अटैच है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के साथ जो सोशल स्टिग्मा अटैच है। सोशल स्टिग्मा का मतलब लोग क्या कहेंगे, या फिर लोगों से घबरा जाते हैं लोग कि एसटीडी है, एसटीडी का क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे, लोग पूछेंगे। तो ये जो सोशल स्टिग्मा इसके साथ अटैच है, इसी के वजह से लोग घबराते हैं कि डॉक्टर के पास नहीं जाने से और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने से। तो ये था एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडी डेटर द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम गोइंग टू टाइम डिटेक्शन प्रॉपर ट्रीटमेंट। जबकि अगर पहले चले जाए तो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल जाए और जिससे कि ये डिजीज़ फेटल ना हो। कॉम्प्लिकेशन अराइज ड्यू टू लेट डिटेक्शन ऑफ एसटीडीज़। अब देखिए हमने पहले देखा कि एसिम्टोमेटिक होते हैं, एब्सेंस होते हैं सिम्टम्स के, और बहुत कम सिम्टम्स होते हैं जिससे कि पता नहीं चल पाता इनिशियल स्टेजेस में कि क्या डिजीज़ है, या फिर ध्यान नहीं देते लोग। अगर मान लीजिए पहले डिटेक्ट नहीं किया गया लेस सिम्टम्स की वजह से, और लेट डिटेक्ट किया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्या क्या परेशानी हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो देखिए जो पहली चीज़ है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी पेल्विक में डिजीज़ हो सकती है अगर लेट डिटेक्शन हुआ एसटीडी का। तो अबॉर्शन हो सकता है, यानी कि जो बच्चा है उसका 9 मंथ से पहले ही डेथ हो सकती है, यानी प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हुआ, उससे पहले ही डेथ हो जाती है अपने आप ही। स्टिल बर्थ यानी 9 मंथ की प्रेगनेंसी से पहले ही बर्थ होना बच्चे का। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि जो इम्प्लांटेशन होता है वो यूट्रस में होता है, यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन हो जाना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिससे कि प्रॉपर डेवलपमेंट होगा ही नहीं बच्चे का। इनफर्टिलिटी यानी कि चिल्ड्रन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कपल, मान लीजिए जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है तो उसे इनफर्टिलिटी हो जाएगी। जो सबसे कॉमन है और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और ये सबसे ज़्यादा फेटल भी है। कैंसर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में कैंसर हो जाता है, ये देखिए कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये थी कॉम्प्लिकेशंस, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, अबॉर्शन, स्टिल बर्थ, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड कैंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव ट्रैक। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी फुल फॉर्म्स मिलेंगी, अगर आप उन फुल फॉर्म्स को याद करें तो आपको बहुत सा कंसेप्ट याद हो जाएगा, और वो बहुत सारी काम्स भी आएंगे। लगभग 14 to 15 फुल फॉर्म्स मिलेंगी आपको इस चैप्टर में। अगर आप खुद से याद कर सकें उस बुक में, अगर आप फाइंड आउट करके कर सकें तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप फिर भी अगर चाहें कि आपको वो मिल जाए फुल फॉर्म्स एक ही जगह पर, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एक वीडियो का, उसमें सभी फुल फॉर्म्स एक ही जगह पर दे रखी हैं, तो देख लीजिए आप अगर देखना हो तो आपको। तो चलिए आगे चलते हैं। STI आर ए मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी, कि STI एक मेजर थ्रेट है हेल्दी सोसाइटी के लिए, एक खतरा है। देयरफॉर इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन एंड क्योर दिस डिजीज आर गिवन प्राइम कंसिडरेशन अंडर द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम।
इसीलिए प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन को प्राइम कंसिडरेशन दिया गया है, यानी कि मेन इंपॉर्टेंस दी गई है अर्ली डिटेक्शन के लिए टू बी अ रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी को बनाने के लिए। आगे चलते हैं। दो ऑल पर्सन आर वनरेबल टू दीज इन्फेक्शंस देयर इंसिडेंस आर रिपोर्टेड टू बी वेरी हाई अमंग द पीपल ऑफ एज ग्रुप 15 to 24 ईयर्स। वैसे तो सभी लोग इस डिजीज़ से इन्फेक्टेड मिल सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज ही इन्फेक्टेड मिलेगी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस देखे जाते हैं वो 15 to 24 ईयर्स के जो एज के जो पीपल्स होते हैं उनमें देखे जाते हैं। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग सिंपल प्रिंसिपल्स। फ्री हो सकते हैं इन्फेक्शन से, अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंशन किया जा सकता है बाय फ्लोइंग स्टेप, इन स्टेप्स के थ्रू। अगर हम इन स्टेप को फॉलो करें तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होगी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ से कभी भी इन्फेक्टेड नहीं होंगे। तो पहला क्या है, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर। सेक्स नहीं करना चाहिए अननोन पार्टनर के साथ या फिर जो लॉयल ना हो, और मल्टीपल पार्टनर के साथ। मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए और अननोन पार्टनर के साथ सेक्स नहीं करना चाहिए। दूसरा, ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस। कोइटस के थ्रू यानी जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो उसके थ्रू कॉन्डम्स को यूज़ करना चाहिए। कॉन्डम्स एक बैरियर कंट्रासेप्टिव मेथड है जो कि प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट करता ही है, और वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है। आगे चले। इन केस ऑफ डाउट, अगर कोई डाउट है, वन शुड गो अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद इन्फेक्शन। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम है कि इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के कोई सिम्टम्स लगता है, तो अर्ली डिटेक्शन के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर मिलता है एसटीडी अगर मिलती है, डिटेक्ट होती है, डायग्नोज होती है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे कि वो क्योर हो पाए। तो देखिए, अब हमने पॉइंट वाइज मैनर में पूरे टॉपिक को समझ लिया। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को या कहें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को वीडी वेंट्रल डिजीज़ कहें या फिर आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कहें। अब हम जल्दी से ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स को भी रीड कर लेंगे जिससे कि हमारा एक भी वर्ड स्किप ना हो एनसीईआरटी का। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिसे कहा जाता है एसटीडीज़, disease or infections which are transmitted through sexual intercourse are collectively called sexual transmitted disease, VD venereal disease और reproductive tract infections। जो डिजीजेस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होती है उन्हें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहा जाता है। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लगभग सभी कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, हम तो बस इसे रीड करेंगे जिससे कि एक भी वर्ड स्किप ना हो। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लेमाइडियासिस, जेनिटल वॉश, ट्राइकोमोनासिस एंड हेपेटाइटिस बी, of course the most discussed infection in the recent year, HIV leading to AIDS are some of the common STD. Among these, HIV infection is more dangerous and is discussed in chapter 8. चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो चैप्टर है उसमें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एड्स पूरा एक टॉपिक ही दे रखा है एड्स के लिए। एड्स क्या होता है, कैसे फैलता है, कौन से टेस्ट होते हैं और कैसे ट्रीट किया जाता है। Some of these infections are hepatitis B and HIV can also be transmitted sharing of needles, surgical instruments, etc. with infected person, transfusion of blood, or from an infected mother to fetus too. Except of hepatitis B, genital herpes and HIV infection, other diseases are completely curable if detected early and treated properly. जो एड्स है, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स है, ये completely curable नहीं है। Early symptoms of most of these are minor itching, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग एसेक्ट्रा इन जेनिटल रीजन। ये आपको याद कर लेना, कुछ ही इन्फॉर्मेशन जो आपको याद कर लेना जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इन्फेक्टेड फीमेल्स में ऑफन भी एसिम्टोमेटिक एंड हैंस में रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर अ लॉन्ग। आपको लग रहा होगा कि ये सब तो वही है जो पहले पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको एक रीड ही करवा रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए 2 या 3 मिनट में आपका एनसीईआरटी भी रीड हो जाती है यहीं पर। और अगर ऐसी कोई वर्ड्स भी आता है कोई जिसका मीनिंग आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ बता भी दूंगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि बार बार वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। एब्सेंस और लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द एसटीडी deter the infected person from going for timely detection and proper treatment. This could lead to complications later which include pelvic inflammatory disease, PID, abortion, stillbirth, ectopic pregnancy, infertility or even cancer of reproductive tract. STD are a major threat to a healthy society. Therefore, इसीलिए prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under reproductive health care programs. Though all persons are vulnerable to these infections, their incidence are reported to be very high among persons in age group of 15 to 24 years, the age group to which you are also belong. जिस एज ग्रुप से
जो लोग हैं ये जो 12th क्लास के हैं या फिर स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिलोंग करते हैं स्कूल और कॉलेज में। डोंट पैनिक, प्रिवेंशन इज इन योर हैंड्स, यू कुड बी फ्री फ्रॉम दीज इन्फेक्शंस इफ यू फॉलो द सिंपल प्रिंसिपल्स गिवन बिलो। ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखने, पूछे भी जाते हैं बहुत बार। तो देखिए, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और मल्टीपल पार्टनर, ऑलवेज यूज कॉन्डम ड्यूरिंग कोइटस, इन केस ऑफ डाउट गो अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोज विद डिजीज। अगर आपको डिजीज मिलती है तो कंप्लीट ट्रीटमेंट ले उसका। तो ये था सब कुछ इस लेक्चर में। अगर आप इस लेक्चर को का पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए तो आप 618 को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे लेक्चर्स के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, कंसेप्चुअल माइंड मैप्स मिलेंगे, कुछ टिक्स मिलेंगी और भी बहुत कुछ स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।